राधे राधे। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गाय उसी तरह पवित्र है जैसे नदियों में गंगा जी। गाय को लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। लक्ष्मी जी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गायों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को मिट्टी पत्थर या पेड़ पौधों का समूह मानना यह बड़ी भूल होगी। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान या ब्रह्म के बराबर और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। फिर भगवान या ब्रह्म से बड़ा होने की बात ही नहीं। ब्रह्म श्री कृष्ण जी ने इसी गोवर्धन की पूजा की थी। तब से लेकर आज तक और आने वाले समय में भी गोवर्धन पर्वत रसिक संतों की सबसे प्रिय उपासना स्थली थी और रहेगी। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला शुरू होने से पहले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रज के 3 पर्वतों के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। पहला पर्वत नंदगांव में, दूसरा बरसाने में और गोवर्धन में। तो बरसाने में श्री राधा रानी जी का और गोवर्धन में स्वयं विष्णु भगवान गोवर्धन के रूप में विराजमान हो गए थे। देवताओं के राजा इंद्र की पूजा रुकवाकर भगवान ने गोवर्धन पूजा की नई परंपरा शुरू की थी। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने ब्रज में 7 दिन मूसलाधार वर्षा की। तब गोवर्धन पर्वत ने ही पूरे ब्रज की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को समझाने पर कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म परमात्मा है, तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की थी और गोवर्धन पूजा को स्वीकार किया था। इसी दिन को ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अन्नकूट उत्सव के रूप में भी मनाना प्रारंभ किया था। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे।